अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब साथ खैरियत के होंगे और उम्मीद है आप लोग अपने घर वालों के साथ हंसते मुस्कुराते होंगे और बकरीद की नई नई डिशेस अभी तक आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारी तरह से। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज़बरदस्त से रेशे वाले शामी कबाब, जिसे हमने बगैर सिल और बगैर चॉपर के बनाया है। और आप देख सकते हैं कि इसका रेशा कितना ज़बरदस्त है, ये देखिए। तो आज हम आपको बनाने वाले हैं इस रेशेदार की रेसिपी, बताने वाले हैं इस रेशेदार कबाब की रेसिपी। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये हमने इतने मज़ेदार से कबाब बनाए हैं बगैर सिल और बगैर चॉपर के। तो चलें जी फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, तो स्पेशल से शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है बीफ आधा किलो, और ये मैंने ज़्यादा चर्बी वाला नहीं लिया है। इसके साथ ही हम जो सबसे पहले इसमें डालेंगे वो डालेंगे एक मीडियम साइज का ऑनियन। ये मैंने स्लाइस कटे हुए कर लिए थे। अच्छा, और इसके साथ मैंने ये एक पाव चने की दाल ली है, ये मैंने रात में भिगो के रख दी थी और ये मैंने सारी इसमें डाल दी है। याद रखिएगा, मैंने जो है एक आधा किलो बीफ लिया है और उसमें मैंने एक पाव चने की दाल ऐड की है। अच्छा, इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको ये इंग्रेडिएंट, अब मसाले जो हैं वो नोट करवा रही हूँ। ऑनियन मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पे मैंने ली है 6 से 7 लाल मिर्चें, ये बटन पेपर हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने कोई अभी मिर्च इस्तेमाल नहीं, क्योंकि मेरे घर में मिर्च कम खाई जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और पिसी हुई लाल मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर लिए हैं 6 से 7 6 से 7 जो है वो बटन पेपर्स लिए हैं। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, ये मैंने लिया है मैजिक मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको सरसरी तौर पे बता दूँ कि इसमें मैंने धनिया, सौंफ और ज़ीरा मिला के ना हम वज़न करके इसको अच्छे तरीके से भून के मोटा दरदरा कूट लिया है। ये मैं हर खाने में डालती हूँ, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। यानी आप जिस खाने में भी डालेंगे ना उसकी खुशबू बिल्कुल अलग ही होगी। तो ये मैंने लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा और 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया। तो ये सारा हम जो है वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कच्चा पपीता, ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाए। और ये आप एक बड़ा लीफ ले लीजिएगा, या मैंने छोटे छोटे 3 ले लिए थे तेजपात। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है 3 बड़ी इलायची, और ये मैंने तकरीबन 15 से 20 ली होगी काली मिर्च। 3 जो है मैंने ये इस तरह से लंबी लंबी 3-4 मैंने ले ली थी स्टिक, दालचीनी की स्टिक। और 3 लौंग ले ली थी, 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं डालूंगी, मैं इसको डालूंगी इसकी कैप के अंदर, जो स्टील का कैप होता है। ये जितना भी मैंने अभी खड़ा मसाला आपको बताया था ना, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब मैं इसको इस तरह से पैक करके ये डालूंगी, ताकि ये जो है ना खुलता नहीं है, तो इससे मसाले बिखरते नहीं हैं। फिर मुंह में आते हैं मेरे बच्चों के तो वो बड़े परेशान करते हैं मुझे। आप ऐसे भी डालना चाहें, अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे डाल सकती हैं। अदरवाइज ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो लोग खड़ा मसाला ना खाना चाहें तो। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ज़रा पतला हो गया था मेरा, ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जिंजर लिया है और 1 टीस्पून मैंने गार्लिक लिया है। बस जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। चलिए जी, यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी मैंने ऐड किया है, और साथ ही मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच। तो ये जो है मसाले सारे इसके ऑप्शनल हैं, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा। अच्छा, मैंने ये जो इस तरह से पोटली डाली है ना, मैंने इसलिए डाली है क्योंकि हम ये जो शामी कबाब बना रहे हैं ये बगैर सिल और बगैर चॉपर पे बनाएंगे। हम इसे किस तरह से बनाएंगे ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ईजी सी रेसिपी है, जिन लोगों के पास सिल या चॉपर मौजूद नहीं है तो वो बिल्कुल जो है ना इस सिल और चॉपर से भी अच्छा बना सकते हैं शामी कबाब। तो यहाँ पर हमने जो है इसको बंद कर दिया है ढक्कन को, और फुल आंच पर हमने इसको चढ़ा दिया है। अब हम जब ये पूरा फाइनल गल जाएगा तब हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और हर घर में बन सकती है, बगैर सिल बगैर चॉपर के बहुत आराम से इसको हम बना सकते हैं। और ये इतने अच्छे बनेंगे कि आप खुद देखते रह जाएंगे कि सिल और चॉपर के बगैर भी जो है हम इतने अच्छे शामी कबाब बना सकते हैं। मसाले सारे ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अच्छा, मैंने इसमें अभी मिर्चें इसलिए भी कम डाली हैं क्योंकि मैं एंड में भी थोड़ी हरी मिर्चें ऐड करने वाली हूँ, तो पहले ये गल जाए उसके बाद फिर हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त जो है ना काफ़ी हद तक हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी जो है ना हमारा गल गया। इसे हम चेक कर लेते हैं आपके सामने, और ये देखें कितनी आसानी से जो है ना टूट रहा है। तो ये हमारा गोश्त जो है ना कंप्लीट तौर पर गल चुका है। बस ये कि अब इसमें ना पानी ज़रा ज़्यादा है, तो हमें इस पानी को जो है ना खुश्क कर लेना है ताकि हमारी जो कबाब है वो अच्छी तरीके से मैश हो सकें और उनमें पानी ना हो बिल्कुल भी। तो बस अब हम यहाँ पर इसकी आंच जो है ना वो फुल कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। फिर हम जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम कबाब बनाएंगे इसके। अच्छा जी, फ्लेम हमने कर दिया है बिल्कुल ऑफ। ये गोश्त की कंडीशन मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह का गला है। अब इसमें से ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना ये हम निकाल देंगे। इसको मैं ज़रा साफ कर लूँ वॉश करके। अच्छा, इसमें से जो खड़ा मसाला अगर आप निकालना चाहते हैं, मैंने तो सिर्फ तेजपात डाला, लेकिन अगर आपने नहीं डाला तो ऐसे निकाल लीजिएगा। और इसमें मैंने कच्चा पपीता भी डाला था, मैं उसे भी ढूंढ के अभी निकाल लूंगी बाहर। वैसे तो वो पूरा ही इसमें मुझे लग रहा है कि गल गया है। गोश्त की कंडीशन आपने देख ली है कि किस तरह का गोश्त गला है। बस हमें भी इसी तरह से ही गलाना है गोश्त। अच्छा, ये सब छांट लो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिर्च नहीं निकालूंगी, मिर्चें मैं इसी में ही रहने दूंगी। ठीक है जी, ये इसकी कंडीशन है। इसमें से हमने सब चीज़ें छांट ली हैं, पपीता वगैरह निकाल के हमने इसमें अलग कर दिया, सिर्फ ये मिर्ची नहीं निकाली है। अब हम आते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। अच्छा, आप चख लीजिएगा कि नमक वगैरह सब सही है या नहीं। मेरी इस कंडीशन में यहाँ पर सब कुछ सही है। अब हमने करना ये है कि मैं इसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से ना इस तरह से मिक्स करूंगी, मैश करूंगी, और ये गरम गरम में ही करना है। अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद नहीं है तो आप बिलोई ले सकते हैं, जिससे दाल घुटनी भी कहते हैं, लकड़ी की बनी हुई होती है, उससे भी अच्छे से हो जाएगी। और लकड़ी की जो डोइयाँ होती हैं ना वो हर घर में मौजूद होती हैं, तो उससे भी ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन आपने ना सबको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये जो दाने वाला हिस्सा है ना इसका, मैं यहाँ से कर रही हूँ ताकि ये ज़रा गोश्त अच्छे तरीके से लच्छे की सूरत में बन जाए, तभी हमारा जो शामी कबाब है ना वो रेशे की सूरत में बनेगा। इसके रेशे रेशे टूट जाएंगे। और गोश्त की कंडीशन मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि वो किस हद तक गला हुआ था, कि मैंने सिलिकॉन के चम्मच से उसको तोड़ा था तो वो टूट गया था। इसे हमें अच्छे तरीके से सबको मिक्स करना है। और ये गरम गरम में जितना आप करेंगी ना उतना ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा, जल्दी भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे बिल्कुल ठंडा करके करेंगी तो ये देर भी लगा सकता है, मतलब मुश्किल भी होगी आपको, और ये ठीक से होगा नहीं क्योंकि दाल भी सख्त हो चुकी होगी और गोश्त भी सख्त हो चुका होगा। अभी गोश्त बिल्कुल नरम है तो ये आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आजकल तो हर घर में गोश्त की बहार है, नई नई रेसिपीज़ बनाई जा रही हैं, तो ये इतनी आसान रेसिपी है कि ये आप आराम से बना सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए चॉपर या सिल आप चलाएं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये आराम से हो जाएगा। मेरी तमाम रेसिपीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि बकरीद के सिलसिले में जो हमारी रेसिपीज़ आ रही हैं वो भी आपको बर वक्त मिलती रहें, सबकी नोटिफिकेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक अपना मकान बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ किराए के मकान में रहते हैं और किराए के मकान में हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल उठानी पड़ रही है, क्योंकि जब बिज़नेस भी ऐसा ना हो, ना कोई अच्छी जॉब हो, तो बहुत मुश्किल होती है किराया देने के लिए। तो बस इसीलिए जो है मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, इस चैनल को मैंने चलाना शुरू किया। तो बस आपसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मुझे फॉलो लाजमी कीजिएगा। मेरी पहले आप रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, टेस्टफुल लगती हैं तो लाजमी मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो हूँ अपना और अपने बच्चों का ये ख्वाब पूरा कर सकूँ
और मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी ये मुश्किल ना दिखाए कि कोई किराए के मकान में अपने बच्चों के साथ रहे, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है किराया देने में, बच्चों की पढ़ाई में, घर चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो बस इसीलिए मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग मुझे लाइक एंड फॉलो लाजमी कीजिएगा ताकि मेरा ये ख्वाब जो है पूरा हो सके। मुझे किसी से भी पैसों की कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने किसी से कभी पैसे मांगे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक क्लिक की सपोर्ट मांग रही हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा। तो ये देखिए ये होता चला जा रहा है, ठीक है। और इसको मैं अभी और पीसूंगी अच्छे तरीके से ताकि तमाम सारा जितना भी गोश्त है ना ये बिल्कुल रेशे की सूरत में आ जाए। ये हो जाएगा फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसको हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसी हैमर के साथ पीस दिया है। और अब आप देखें कि आपको कहीं ना साबुत दाल नजर आ रही है ना गोश्त नजर आ रही है, सॉरी गोश्त नजर आ रहा है। मेरी उर्दू पे मत जाइएगा, पठान होने की वजह से ज़रा उर्दू जो है ना थोड़ी मेरी मुश्किल है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि हमेशा मैं सही बोलूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। अच्छा अब ये देखिए कि हमारे इस जो बैटर है ना उसकी कंडीशन ये हो गई है। तो बस मैं इसे 1-2 मिनट तक और इसी तरह से पीसूंगी, उसके बाद फिर इसको ठंडा करेंगे। ये देखें ये सारा बैटर जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और पिस भी चुका है ना, इसमें मिर्च वगैरह सब कुछ पिस चुकी है। तो अब जो है इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम इसके ठंडा होने के बाद करेंगे। अच्छा आप नमक मिर्च वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगती है तो आप लाजमी इसमें ऐड कर लीजिएगा इस स्टेज पर। अब बाकी का प्रोसेस हम इसके ठंडा होने के बाद करेंगे। चलें जी, तो ये जो हमने बैटर बनाया था ये काफ़ी हद तक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे वो ये है, प्याज अभी मैंने साबुत रखी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये मैंने मीडियम साइज़ की ऑनियन डालनी है। और ये एक बहुत बेहतरीन टिप है कबाब को सॉफ्ट बनाने के लिए। आप इसे चॉप करके डालेंगे तो आपके कबाब लाजमी सॉफ्ट बनेंगे। अदरवाइज आप अगर ये नहीं डालेंगे सिर्फ अंडा डालेंगे तो वो बात नहीं आएगी जो इसके साथ आएगी। तो ऑनियन को लाजमी ऐड किया करें क्योंकि इससे जो है वो कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इसके अलावा मैंने ली हैं 4 से 5 या 6 से 7 तकरीबन आप हरी मिर्चें समझ लें। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कोरिएंडर और एक अंडा मैं इसमें शामिल करूँगी। पहले मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँ, फिर वो मैं मिलाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारा फाइन चॉप कर लिया है। अच्छा ये मैंने हाथ से नहीं किया, हैंडी चॉपर में किया। ये मेरा हैंडी चॉपर है, इसमें मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर दिया है जो मैंने आपको दिखाया था। कुछ लोग इसमें जो है पुदीना भी डालते हैं, अगर आप चाहें मिंट ऐड करना तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया इसलिए कि मेरे घर में कोई भी नहीं खाता मिंट, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। और मेरे हस्बैंड को शामी कबाब में मिंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कहते हैं सब चीज़ें डालो लेकिन मिंट ना डालो। लेकिन आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल डालिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन बस 8 से 10 डंडियाँ इसमें डालें आप आधा केजी में। ये सारी क्वांटिटी मैंने आपको इसकी बता दी थी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, लेकिन अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट और बाकी है ऐड करना जो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अभी हमने ऐड नहीं किया है। तो जी यहाँ पर हम ऐड करेंगे ये अंडा। ये मैं एक ऐड कर रही हूँ, अगर आप अंडा ज़्यादा खाते हैं तो 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए एक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर से इसमें एग की कोटिंग भी करूँगी। तो चलें जी अब इसको सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। और इस ऑनियन की वजह से आप देखिएगा कि कबाब की जो टिकिया है ना वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। और ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा, ये एक बहुत बेहतरीन टिप है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। वरना उमूमन लोग कहते हैं कि कबाब जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं शामी कबाब, और वो जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहते। लोग समझते हैं कि अंडा शामिल करेंगे तो उससे जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे सॉफ्ट नहीं होते हैं। जब आप ऑनियन को ऐड करेंगे इस तरह से चॉप करके ना, तो फिर ये आ, आपके जो कबाब हैं शामी कबाब वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसकी टिकिया बनाते हैं। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है सब। अब हम इसकी एक अच्छी सी टिकिया बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं।
चलें जी, हाथों को हमने किया हुआ है अच्छे तरीके से वॉश, और मैं हर थोड़ी देर बाद करती ही रहती हूँ, इसलिए कि कुकिंग में जो है वो सफाई बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो और मैंने यहाँ पे ट्रे एक ली है, इसे भी मैंने ग्रीस कर लिया है, और मैंने अपने हाथों को भी थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम जो है इसकी टिकिया बनाएंगे। टिकिया आप छोटी बड़ी जैसा भी आप चाहें बनाना वैसे बना सकती हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से दबा के करें ताकि इसके क्रैक्स ख़त्म हो। इसको जितना आप अच्छे तरीके से दबाएंगे ना, इसके क्रैक्स उतने ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जितना भी आपने क्रैक फ्री बनाना है, तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी कि इसको अच्छी तरीके से आप प्रेस करें। छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहें, मोटा पतला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मुझे चूँकि फ्रीज़ भी करने हैं, तो इस तरह से ये तैयार होगा। अब मैं इनको ट्रे में इस तरह से रखती चली जाऊँगी और सबको इस तरह से बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, तो मेरे तो ये कबाब बन गए, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी थिक बनाए, ये छोटे और या पतले नहीं हैं, ठीक है। और मेरे आधा किलो गोश्त में ना 18 कबाब बन चुके हैं। तो अब हम इसे फ्राई करके भी आपको दिखाएंगे। दोनों तरीक़ों से फ्राई करेंगे, आप दोनों तरीक़ों से देखिएगा। बाकी बहरहाल इसको तो मैं फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि हमें आपको ये दिखाना है कि फ्रीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, और किस तरीके से हो सकता है, ये सब अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे सारे कबाब हो गए थे फ्रीज़, तो अब मुझे इसे बॉक्स पैक करना था। तो बॉक्स पैक करने का भी मैं तरीका आपको दिखा देती हूँ, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर हमने बिछाया पार्चमेंट पेपर। मेरे पास चूँकि पार्चमेंट पेपर स्ट्रेट में नहीं था, लाइनर्स की सूरत में था, तो मैंने लाइनर्स की सूरत में ही जो है ना इसको कटिंग करके बिछा दिया है। अच्छा, अब मैं इन सब शामी कबाब जितने भी मैंने बनाए थे ना, उन सबको मैं आराम से रख दूँगी। अभी यहाँ पे इसमें मैंने ऑयल लगाया था, लेकिन इसमें ये चिपक गए। लेकिन ये जो मैं पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ ना, अभी आप इसमें मैं आपको दिखाती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन कि ये इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इस तरह से लेयर्स के साथ आप इसमें रखती चली जाएँ, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे एक दूसरे से। और ये इस तरीके से जो है ना, हम तकरीबन 1 मंथ तक के लिए इसको आराम से सेव कर सकते हैं। ये बस ये मेरा पूरा बॉक्स पैक हो गया। अब ये मेरा 1 मंथ तक जो है ना बिल्कुल आराम से सेव हो सकता है। तो चलें अब हम अपने कबाब की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अंडा, और इसे मैं थोड़ा सा नमक डाल के, यानी तकरीबन 2 चुटकी नमक डाल के ना, इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। और मैं आपको जितनी भी रेसिपीज़ बताती हूँ वो बिल्कुल बजटफुल हैं, यानी आपके बजट के अंदर ही रहेंगी, वो आउट ऑफ बजट नहीं होती हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी इस बात का ख्याल रखती हूँ कि ज़्यादा बजट जो है आउट ना हो, और हमें अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए। तो इसको मैं अच्छी तरीके से बीट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, पैन में ऑयल भी डाल दिया है, और नीचे हमारा फ्लेम भी मीडियम ऑन है, मीडियम फ्लेम है हमारा। तो सबसे पहले हमने जो आपको कबाब दिखा रहे हैं वो हम इसमें इस तरह से कोटिंग करके डालेंगे। अच्छा, ये देखिए सॉफ्ट है बहुत ना, इसीलिए मैंने इसको फ्रीज़ किया है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना थोड़े हार्ड हो जाए, फिर आराम से जो है फ्राई हो जाते हैं। 2 कबाब जो है मैं अंडे के साथ कोट करके कर रही हूँ, और 2 मैं ऐसे ही कर रही हूँ, और आपको दोनों का रिजल्ट मैं दिखाऊंगी। ठीक है, 2 मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, और बस फिर अब इसको हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने इसको जो है वो पलटना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये और होगा, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ज़रा पहले पलट दिया है। ये टूट नहीं रहे, लेकिन इतने सॉफ्ट हैं ये कि हमें इसे संभाल कर उठाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम इसे फ्रीज़ कर देते हैं, तो ये आसानी से जो है ना बन जाते हैं। और ये कि फ्रीज़ होने के बाद ये अच्छे तरीके से सेव भी हो जाते हैं। 1 महीने तक हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बजट फ्रेंडली जो है वो सारी रेसिपीज़ दूँ,
क्योंकि मैं खुद भी जो है ना ऑयल कम यूज़ करती हूँ। अभी आप देख रहे होंगे मैंने बहुत कम ऑयल इसमें यूज़ किया है, इसीलिए कि मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ों का इसराफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है, तो हमें नहीं करना चाहिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ बच भी जाता है ना तो हम लेफ़्ट ओवर में उसे यूज़ कर लेते हैं, उसे हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी हम लोग सब खा लेते हैं, ऐसे कोई नखरे नहीं है हमारे कि हम खा ना सकें। तो चलिए देख रहे हैं आप कितने कबाब सॉफ्ट बन रहे हैं हमारे। तो अब ये हो जाते हैं तो फिर मैं आपको इसको दोबारा दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे कबाब हो रहे हैं, ठीक है, एक साइड से भी हुए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं आपको एक टिप यहाँ देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे लंच बॉक्स में ये सब चीज़ें लेके जाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ना फिलिंग में चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा बच्चों के लिए। एक तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरे बच्चों के लिए ना ये एक पावरफुल हेल्दी सी डिश हो जाती है। वैसे ही इतनी हेल्दी है और मज़ीद हेल्दी हो जाएगी अगर आप इसमें चीज़ ऐड कर देंगे, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा आता है। तो इस मेरी टिप को लाजमी ऐड कीजिएगा अपने बच्चों के लंच बॉक्स में। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मैं उन्हें पराठे के साथ इसका रोल बना के जब देती हूँ ना तो बहुत शौक से खाते हैं। ये आप देख सकते हैं एक साइड से हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन से हो गए हैं, बिल्कुल जलाना नहीं है लेकिन गोल्डन से हो गए हैं। अब नीचे से भी ज़रा गोल्डन हो जाए तो फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी ये दो जो है ना मैंने सरका दिया था इसको ऐसे राउंड राउंड करके, तो ये जो दो है ना ये अंडे की कोटिंग की हैं और ये सबसे ज़्यादा अच्छे फ्राई हुए हैं बनिस्बत इसके। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अंडे की कोटिंग लाजमी कीजिएगा, आगे आपकी मर्जी है। ये ज़्यादा अच्छे लगे मुझे और ये बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं और फ़ौरन ही फ्राई भी हो गए और ये टूट भी नहीं रहे, यानी इनमें थिकनेस है एक। तो ये लाजमी आप इस्तेमाल करके देखिएगा इस तरह से अंडे की कोटिंग के साथ। चलें जी, हमारे कबाब तो हो चुके हैं, यहाँ पर हम फ्लेम बंद करते हैं और इसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। चलें जी, ये हो गए हमारे बनकर शामी कबाब रेडी। अब हम आपको इसको दिखाते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वो है जिसपे मैंने अंडे की कोटिंग नहीं की थी, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये ये तो बहुत गर्म है। जरा सा रुक जाए, मैं दिखाती हूँ। ये देखें इसकी लच्छी किस तरह से बन रहा है। और यहाँ पे मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। ये जो है देखें कितना हार्ड सा ये बना है, और इसे भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, ज़्यादा गर्म चीज़ ना मेरे हाथ से बर्दाश्त होती भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये लच्छे वाला बना है, बिल्कुल सिल से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। आप इसे बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ना ये बहुत पसंद आएगा। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं बच्चों को इसका सैंडविच बना के दूंगी, मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बना के देखिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी के साथ ही अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।